4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार सोनिया गांधी कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे से मिलने को तैयार हुई। बैठक का एजेंडा उसी खत से लीक हुई बातों पर तय था, यानी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, कब होगा और कैसे होगा। कांग्रेस में विरोध का झंडा उठाए नेताओं के एक दल ने 10 जनपद को बता दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। सोनिया गांधी के सरकारी निवास 10 जनपद पर शनिवार सुबह बैठक शुरू हुई। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कमलनाथ की शिरकत के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन सबकी नजर गुलाम नबी आजाद पर टिकी रही। गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग उठाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आजाद ने खुलकर अपनी बात रखी, साफ साफ बता दिया कि पार्टी में बड़ा बदलाव वक्त की मांग है। पार्टी को एक अदद चुनावी जीत की सबसे ज्यादा जरूरत है और पार्टी को एक फुल टाइम नेतृत्व की तलाश है। बैठक के दौरान असंतुष्ट खेमे के कुछ नेताओं ने कहा कि अध्यक्ष पद और सीडब्ल्यूसी के लिए चुनाव होने चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। इशारा साफ है कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति तभी बनेगी जब आजाद खेमे के नेताओं को पार्टी में तवज्जो और सम्मान मिलेगा। यानी कांग्रेस में विरोध का झंडा उठाए नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की मांग दोहरा दी है। यानी सूत्रों के हवाले से सोनिया गांधी पार्टी में आम सहमति से अगला अध्यक्ष चुनने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया है कि जनवरी के अंत और फरवरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर आम सहमति बनाने की कोशिश भी होगी। पार्टी के फैसलों में विरोधी खेमे की मांग को अहमियत दी जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव होगा, कांग्रेस में आत्ममंथन के लिए चिंतन शिविर होगा। इन फैसलों से 3 बातें साफ हैं। पहली ये कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार के बाद आत्ममंथन के लिए तैयार है। दूसरी ये कि फैसलों में विरोधी खेमे की बातों को अहमियत दी जाएगी। और तीसरी और सबसे अहम कि सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस जन पूरे देश का सब राहुल गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी आकांक्षा है जी। और उनकी आकांक्षा से श्री राहुल गांधी जी परिचित हैं, उनकी वो उसको भली प्रकार जानते हैं। और मैं एक बात जानता हूं कांग्रेस के एक सिपाही के तौर पर कि गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की जो परंपरा है देश के लिए और समाज के लिए चुनौतियों को ग्रहण करने की, राहुल गांधी जी उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं, उसके झंडा बरदार हैं। शनिवार की बैठक में ये साफ हो गया कि गांधी परिवार को इस बात का एहसास हो चुका है कि पिछले 1 साल के दौरान पार्टी जिस तरह से चल रही थी उसे लेकर नेताओं के बीच गहरे मतभेद हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जाना चाहिए। यही वजह है कि शिमला और पंचमढ़ी की तर्ज पर चिंतन शिविर की तैयारी शुरू हो गई है, ताकि पार्टी की आगे की दशा और दिशा तय की जा सके। बैठक में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष तो चुनाव से ही आएगा और वो पार्टी में दी गई हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार भी हैं। राहुल के नाम पर उस वक्त और बल मिला जब नए अध्यक्ष पद के लिए विरोधी गुट ने भी राहुल के नाम पर सहमति जताई। मेरे समेत कांग्रेस के 99.9% साथियों का ये मानना है कि श्री राहुल गांधी, जिन्होंने निर्भीकता से न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वर्षों से कार्य किया है, परंतु मोदी सरकार को निडरता और निर्भीकता से उनसे लोहा लिया है, जनता के मुद्दे उठाए हैं। वो लॉकडाउन हो, वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो, वो किसानों के अधिकारों पर हमला हो, राहुल गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर लोहा लिया है और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए वही एक सांझे
उम्मीदवार हैं। 10 जनपद में हुई बैठक में जब ये मांग उठी कि राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व संभालें, तो राहुल गांधी ने कहा कि देश की विचारधारा को नष्ट करने की कोशिश हो रही है और कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा, जिस लड़ाई में वो अपने सहयोगियों के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। कुल मिला के बागी नेताओं से बात करके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से विरोध के स्वरों को शांत करने की कोशिश की है। कांग्रेस अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से अब तक हार का सिलसिला जारी है। पार्टी के सामने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस हर हाल में इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने को बेताब है। ये वजह है कि नाराज चल रहे पार्टी नेताओं को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या बाहर से। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, आज तक।